पति पत्नी की दिल छू लेने वाली सच्ची कहानी। एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी अपना ससुराल छोड़ के चली। वो सीधे अपने मायके गई। अचानक बेटी को सामने पाकर माँ चिंतित हो गई, क्योंकि उसकी शादी में तो अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए थे। पिंकी माँ के चेहरे पे आ रहे उतार चढ़ाव को पड़ चुकी थी और उसने प्यार से कहा, मेरा सरप्राइज तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? तुम्हारे जमाई का ही तो आइडिया था ना माँ? माँ बोली, अच्छा कुंवर शाह ने भेजा है। माँ निश्चिंत हो गई थी। हफ्ते निकलने का आए थे। माँ ने पिंकी को पूछा, कुंवर शाह से बात करो, पूछो उन्हें कब लेने आ रहे हैं तुम्हें। पिंकी ने कहा, माँ इसकी कोई जरूरत नहीं है, कल सवेरे की ही फ्लाइट लेकर निकल रही हूँ। पिंकी ने अपना सारा सामान पैक किया। पिंकी थोड़ी घबराई हुई भी थी। अब रोहित का सामना कैसे करेगी? गलती उसकी भी तो थी। उसे गुस्से में यूं घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। रोहित मुझे लेने वहीं एयरपोर्ट पे आ जाएंगे। रोहित से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। उसने एक मैसेज रोहित को डाल दिया, मैं कल इस फ्लाइट से वापस अपने घर को आ रही हूँ। रोहित ने मैसेज पढ़ा और रिप्लाई किया, ठीक है पिंकी। पिंकी अगली सुबह अपने माँ बाप के घर से हंसी खुशी विदा हो गई थी। फ्लाइट में बैठ गई थी, पर आज उसका मन बहुत विचलित था। पर क्या करती, माँ के घर और रुकना और उनकी परेशानी का कारण बनना वो ऐसा भी तो नहीं चाहती थी। रोहित ने एयरपोर्ट पे उसके लिए एक गाड़ी भेज दी थी। अब वह अपने घर वापस आ रही थी। क्या पता रोहित उसे आने देगा या नहीं, उसे माफ करेगा या नहीं। बस यही सब सोचकर वो जमीन में गड़े जा रही थी। अब उसका घर आ चुका था। धीरे धीरे कदमों से गेट की तरफ बढ़ने लगी थी। रात के 10 बज गए थे तो रोहित भी घर आ चुका था। उसने बेल बजाई पर किसी ने गेट नहीं खोला। उसने 3 बार बेल बजाई पर तब भी रोहित गेट पे नहीं आया। उसने हाथ से धक्का दिया। गेट तो खुला ही था, बस उसी के स्पर्श का इंतजार कर रहा था। पूरा घर दीप से जगमगा रहा था और सामने रोहित खड़ा उसके बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पिंकी ने कहा, रोहित यह सब क्या है और तुम लेने क्यों नहीं आए? ड्राइवर को क्यों भेजा? रोहित ने पिंकी से कहा, सारे क्वेश्चन एक साथ में ही कर लोगी? पिंकी ने कहा, रोहित मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल पड़ी थी। मुझे घर छोड़ के तो यूं कभी न जाना था। रोहित ने कहा, इसीलिए मैं तुम्हें लेने ना आया, क्योंकि तुम्हें एहसास हो सके कि छोटे मोटे झगड़ों में कोई घर छोड़ के कभी नहीं जाता है। इसलिए मैंने तुम्हें कभी फोन नहीं किया, पर तुम्हारे हर लोकेशन का ध्यान रखा है। तुम कब क्या करती थी, कब उठती थी, यह सब मुझे पता है। पिंकी जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, रोहित मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे डांटा क्यों नहीं और मुझे उस टाइम रोक कर एक थप्पड़ क्यों नहीं लगाया? मुझे क्यों नहीं रोका? रोहित ने कहा, शांत हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यह काफ़ी है। रोहित ने पिंकी के आंसू पूछे और उसे अपने गले से लगा लिया। तब पिंकी ने बोला, रोहित यह लाइट केक यह सब क्या है? तुम मेरी अपसेट में किसी और के साथ तो नहीं? रोहित ने कहा, पगली, आज हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे आने की खुशी में मैंने घर को सजाया है। आखिर मेरी अर्धांगिनी हो तुम, यह हंसता हुआ जीवन तुम्ही से है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।